गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए, आप लोग तो जान रहे हो कि आप लोग का सेकेंड यूनिट पैडागोगी में ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अब थर्ड यूनिट में मैंने पीडीएफ में आप लोग को भेज दिया था। एक्चुअली मैंने उसका वीडियो बनाया था जो कि अपलोड नहीं हो पा रहा था, इस वजह से पीडीएफ फाइल में आप लोग को मैंने भेजा। इसके बाद जो कि हम नेक्स्ट ये जान रहे हो आप, थर्ड यूनिट जो आप लोग का है उसमें व्याकरण है। ठीक है, ये ईज़िली मत लीजिएगा स्टूडेंट, क्योंकि व्याकरण क्या होता है ना कि वो आप लोग को कंपटीशन के लिए भी आप लोग का यूज़ होता है ना। जैसे आप लोग सीटेट का, जीटेट का जो भी एग्ज़ाम में आप लोग का मैथड पेपर में पूछे तो उसमें ज़रूर एक ग्रामर से रहता है। तो कोई चीज़ को हम लोग ईज़िली नहीं ले सकते। तो आप लोग देख रहे हो कि इसको आप जब पढ़ोगे तो जो आज मैं टॉपिक ले रही हूँ व्याकरण में, सबसे पहले आप लोग का विलोम शब्द। ठीक है, ऐसे तो नॉर्मली आप लोग इंग्लिश में इसको अपोजिट वर्ड बोलते हो, ठीक है, मगर इंग्लिश में एक और नाम होता है जो कि है एंटोनियस। ठीक है, अब हिंदी में जैसे विलोम आप बोले, उल्टे शब्द बोल सकते हैं या फिर आप विपरीतार्थक शब्द भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये तो आप जान ही रहे हो और ये भी जान रहे हो कि आप लोग विलोम शब्द जो होता है वो इसकी परिभाषा भी आप लोग सब समझते हो, जानते हो। नॉर्मली हम लोग छोटे से ये चीज़ पढ़ रहे हैं, है ना। मगर क्या होता है कि छोटे बच्चे लोग तो नॉर्मली पढ़ते हैं कि विलोम शब्द है दिन रात, हाँ तो ये क्या होता है कि सिंपली आप लोग जान रहे हो, मगर बेसिक जो चीज़ है वो आप लोग जान गए हो, मगर इसके अंदर आप इसकी परिभाषा हो गई, इसके अर्थ हो गए, इसके प्रकार हो गए, ये चीज़ आप लोग को अब जानना है ना। जो जानते हैं उसके लिए तो सही है, जिसकी ग्रामर सही है, जो तैयारी कर रहे हैं वो जान ही रहे होंगे। ठीक है, फिर भी मैं इसको आप लोग को सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग को ये चीज़ बता देती हूँ। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं विलोम शब्द के अर्थ में। ठीक है, विलोम शब्द का अर्थ, जैसा कि हम जानते हैं उल्टे शब्द या विपरीत शब्द को ही हम लोग विलोम शब्द कहते हैं। ठीक है, अतः किसी शब्द का विपरीत या उल्टा अर्थ बताने वाला शब्द उसका विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहलाता है। ठीक है, विलोम विलोम शब्दों को विपरीतार्थीय शब्द, पर्यायवाची, प्रतिलोमार्थक और प्रतिलोम शब्द भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आप देखोगे आगे कि इन विपरीतार्थक शब्दों को इन विपरीतार्थक शब्दों की रचना कई प्रकार से होती है। देखिए किस प्रकार से होती है। कभी पूर्णतः कोई भिन्न शब्द विलोम शब्द में प्रयोग होता है और कभी मूल शब्द में भी उपसर्ग लगाकर विरोधी अर्थ प्रकट करने वाले शब्द बना दिए जाते हैं। ठीक है, इसको विरोधी शब्द भी बोला जाता है, क्योंकि विरोधी शब्द क्या है, क्योंकि उसके विपरीत हम लोग को वर्ड बनाना है ना, इसके विपरीत शब्द को बनाना है, इसीलिए वो विरोधी शब्द कहलाता है। ठीक है, अब ये विपरीतार्थक शब्द की रचना। ठीक है, अब इसकी रचना क्या है, देखिए आप किस प्रकार से इसकी रचना की गई है। ठीक है, विपरीतार्थक, देखिए स्टूडेंट रचना सभी कोई डीपली जब पढ़ेंगे तभी इसके बारे में जान पाएंगे। ठीक है, और ये आप लोग को डीपली जानना भी है। विपरीतार्थक शब्द की रचना, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है कि विपरीतार्थक शब्द की रचना देखिए कैसे करते हैं। विपरीतार्थक शब्दों की रचना 7 प्रकार से की जाती है। कैसे की जाती है? 7 प्रकार से। देखिएगा हम पॉइंट वाइज आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी बताए हैं। ठीक है, प्रचलित शब्दों द्वारा विपरीतार्थक शब्दों की रचना। ठीक है, शब्दों द्वारा प्रचलित विपरीतार्थक शब्द कुछ इस प्रकार है जो कि हम बता रहे हैं। नंबर 1 है अतिवृष्ट, उसका विलोम क्या होगा? अनावृष्ट। अपेक्षा, उपेक्षा। अपकार,
उपकार। फोर्थ हो गया पॉइंट, देखिए अरुचि सुरुचि। ठीक है, इसको उल्टा करके भी हमें उपकार का अपकार भी लिखते हैं। जनरली अपकार पहले आता है, फिर उपकार का, जैसे कि इजी हो जाए, है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं कुछ उल्टा सीधा ऊपर नीचे जैसे बोलते हैं हम लोग, उसी प्रकार से इसको उल्टा कर दिए हम लोग। मतलब कि पहले हम लोग पहले ऊपर बोलेंगे फिर नीचे, है ना। तो इसमें क्या हो गया कि देखिए ये प्रचलित शब्द हो गया। अब सेकंड पॉइंट देखिएगा स्टूडेंट की स्वतंत्र शब्दों के द्वारा विपरीतार्थक शब्दों की रचना। इसके उदाहरण कुछ इस प्रकार है। नंबर 1 हो गया अमित अमृत, उसका हो गया विलोम क्या होगा, विष। अनुज अग्रज, अनुज मतलब छोटा और अग्रज मतलब बड़ा। ठीक है, देखिए अब थर्ड हो गया अर्वाचीन प्राचीन। फोर्थ हो गया अनुकूल प्रतिकूल। इसको स्वतंत्र किस लिए बोले हैं स्टूडेंट, क्योंकि वो आप लोग सिंपल तरीके से जान रहे हैं कि ये अमृत है तो विष, विष मतलब जहर, है ना। तो अमृत का यहाँ जहर नहीं होगा, ये ध्यान दीजिएगा, अमृत का यहाँ जहर नहीं होगा। ठीक है, तो क्यों नहीं होगा उसको हम लास्ट में आपको और समझाएंगे। ठीक है, पहले ये रचना जितने प्रकार के हैं उसको हम डिटेल में बता देते हैं। ठीक है, बीच में हम इस चीज़ को क्लियर नहीं करना चाह रहे। थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट उपसर्गों द्वारा निर्मित विपरीतार्थक शब्द के उदाहरण कुछ इस प्रकार है। देखिए किसके द्वारा हो रहा पॉइंट, देखिएगा उपसर्गों द्वारा। ठीक है, तो उपसर्ग क्यों लग रहा है, आप देख रहे हो आशा निराशा, आप देख रहे हो ना, आशा जो है लास्ट में सा लग रहा है और निराशा में लास्ट में भी सा लग रहा है, तो ये क्या हो गया, उपसर्ग लग गया इसमें, है ना, उपसर्ग। जैसे कि सेकंड हो गया क्रय विक्रय, है ना, वो लास्ट क्रय लग गया उसमें। थर्ड हो गया वाद प्रतिवाद, योग्य अयोग्य,